माय न्यू ब्लॉग। आज हम बहुत बेहतरीन जगह जा रहे हैं। वो जगह बहुत ही मज़ेदार है और हम इस वीडियो में आपको क्या दिखाएंगे वो हम आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताएंगे। तो चलो पड़े हैं वो भी इस रास्ते से, तो आपको धीरे धीरे बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और तब तक बने रहिए इस वीडियो में। जा रहे हैं धीरे धीरे इस रास्ते से। देखिए कितना घना जंगल है वो भी, और देखिए कितना घना जंगल है और इस रास्ते से बहुत ही दूर जाना है और वो भी बहुत दूर, और हमें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा वो तो इस रास्ते में हमें पता चलेगा आगे। हमने अभी थोड़ा सा सफ़र तय किया है तो हम थोड़ा सा अभी आगे चलेंगे और देखेंगे कि कितना दूर जाना है हमें अभी। तो चलिए चलते हैं अभी इस रास्ते से, देखेंगे कि कितना दूर जाना है हमें अभी। तो चलिए चलते हैं अभी इस रास्ते से। तो हमने अब यहाँ पे आधा सफ़र तय कर लिया है, तो हमें अब कितनी दूर जाना है वो हमें अब देखना होगा यहाँ से। और तब तक हमारे इस पहाड़ को एंजॉय कीजिए। अब करीब करीब हम पहुँचने वाले हैं। अब हम इस रास्ते से ऊपर की तरफ जाएंगे और अब आपको दिखाएंगे कि हम पहुँचने वाले हैं। तो चलते हैं इस रास्ते से। अब तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी खड़ी चढ़ाई है और हमें अब इस रास्ते से ऊपर जाना होगा धीरे धीरे। देखिए देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है और हमें इस रास्ते से अब धीरे धीरे जाना होगा। हमने जैसे कि बताया शुरू में कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो है ये जगह। स्वयंभू मनु महाराज कल की कथा हमने जो है बराह भगवान और सृष्टि का जो रचना की, भगवान ने सृष्टि रचना प्रारंभ की। जब सृष्टि बनाई एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूँ और एक से अधिक होने की इच्छा भगवान की हुई, तो भगवान का केवल संकल्प मात्र से एक से बहुत हो गए हैं। और भगवान ने जो है पंचपूर्वा नाम की सृष्टि पैदा की। अष्टधा प्रकृति, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, और अपनी गुणों से भगवान उसमें समाये हुए हैं। इस अष्टधा प्रकृति का भगवान ने निर्माण किया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इसके जो आधारभूत हैं वो भगवान स्वयं नारायण है। जल का आधार जो है भगवान श्री नारायण है। ये जल बह रहा है, इसको देखो तो सही, ये जल कहाँ से आ रहे, कहाँ से इतनी बड़ी जो है भगवान ने जो है फैक्ट्री लगा रखी है, इतना बड़ा इसका जो है भगवान ने इसका निर्माण किया। इस जल का हम जीवों की कल्याण के लिए भगवान ने जल बनाया है, इसलिए जल को भी है साफ रखना चाहिए। जल को साफ रखेगा। जल नारायण है, वायु नारायण है, इनकी सूक्ष्म गतियां होती हैं, इसलिए हर मनुष्य अनुभव नहीं कर सकता है। जब उसको वेद का ज्ञान होता है, जल का अनुभव हो जाएगा। और इससे भी सूक्ष्म वायु है, वायु से सूक्ष्म जो है तेज है, तेज अति सूक्ष्म तेज आकाश है, आकाश से सूक्ष्म जो है महाकाश है। इस प्रकार से ही भगवान ने अष्टधा प्रकृति का निर्माण किया और अष्टधा प्रकृति के द्वारा भगवान ने पुनः जो है ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण किया। ब्रह्मा जी ने वेद का प्रतिपादन, वेद ज्ञान से पृथ्वी का जो है धारणा की, पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी में जो है हिरण्याक्ष का वध करके भगवान बराह स्वरूप धारण किया। और बराह भगवान पुनः, हे प्रभु प्रेमियों, बराह भगवान अवतरित होकर हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को स्थिर किया और पृथ्वी को स्थिर करने के पश्चात उन्होंने जो है ब्रह्मा जी ने कहा कि स्वयंभू मनु महाराज को, हे स्वयंभू मनु महाराज, अब जो तुम अपनी पत्नी सहित इसमें जो है परिवार बनाओ, गृहस्थ जीवन करो। स्वयंभू मनु महाराज ने अपनी पत्नी सहित जो है पृथ्वी में जो है अनेक प्रकार के भवन निर्माण करवाए और अपनी पत्नी से जो है उनकी जो है संतानें हुई। उनकी 3 कन्याएं सबसे पहले पैदा हुई हैं। उनका वर्णन भागवती के 3 स्कंद में आया है। आकुति, देवहूति और प्रसूति, और उत्तरपाद और प्रियव्रत नाम के जो है 2 पुत्र पैदा हुए हैं। स्वयं वसहं च वंशानां परमहं समतां, कथयतां भगवान् यत्र मैथुनी नगरी प्रजा। हे प्रभु प्रेमियों,
कर्दम जी का विवाह देवहूति जी के साथ है। स्वयं मनु महाराज की जो कन्या है देवहूति सबसे श्रेष्ठ, उसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और इनके घर में भगवान कपिल मुनि का जो है जन्म हुआ। भगवान के जो 5वें अवतार हैं कपिल मुनि हैं। कपिल मुनि ने अपने पुत्र को गुरु बनाया और उनसे जो है सांख्य वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। इस सांख्य वेदांत में मनुष्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। इसलिए हे प्रभु प्रेमियों, भगवान स्वयं इनकी जो है कर्दम ऋषि, उनकी 9 कन्याएं हुई और एक पुत्र हुआ और वे पुत्र जो है बड़े सुंदर हैं, दिव्य हैं। कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान उनके गृहस्थ से प्रसन्न होते हैं और सुयोग्य संतानों की घर में आती है। जिसका गृहस्थ बड़ा पवित्र हो जाता है उनके घर में सुयोग्य भगवान स्वयं वहाँ पुत्र रूप में अवतरित होते हैं। तो कर्दम ऋषि और देवहूति का गृहस्थ को, पवित्र गृहस्थ को देखकर भगवान वहाँ कपिल मुनि वहाँ अवतरित हुए। बोली कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय। तो आधार श्यामा श्यामती चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्यामा श्यामती चरणार बिंद, मेरे को आधार राधा माधवी चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा माधव की चरणार बिंद। बोली राधा माधव भगवान की जय। तो कपिल भगवती तू देवी में जय मां, सुरगढ़ भवानी मां, भगवती तू देवी में जय। ओ बुद्धि चला फूल हे माता, बुद्धि जान फूल, बुद्धि जाना फूल, जय हो मां भगवती जाना फूल, ओ बुद्धि चला फूल हे माता, बुद्धि जान फूल, बुद्धि जाना फूल है माता, बुद्धि जाना फूल। तेरे चरणों की चली है माता हम ते धूल, तेरे चरणों की चली है माता हम तय धूल, ओ तेरे चरणों की चली है माता हम ते धूल, तेरे चरणों की चली है माता हम तय धूल। योनु दास की खंडोनी मां, भगवती तू दई है जय। योनु दास की खंडोनी मां, भगवती तू दई है। योनु दास की खंडोनी मां, भगवती तू दई है जय मां। दास की खंडोनी मां, जय भगवती तू दई है। लालच चोनर तेरे लालच झोले, लालच चोनर तेरे लालच झोले। ओ जनु कांस की खंडोली मां, भगवती तू दई है जय। दोनों कांस की खंडोली मां, भगवती तू दई है। ओ जनु कांस की खंडोली मां, भगवती तू दई है जय। दोनों कांस की खंडोली मां, भगवती तू दई है। सुरगढ़ भवानी मां, भगवती तू दई है जय। सुरगढ़ भवानी मां, भगवती तू दई है। भगवती तू दई है जय मां। जीवन धन्य हो जाए।
आऊं दुकाना तेरी शरण मां लगे मेरो वृंदावन मां मन लगे मेरो वृंदावन मां मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण मां मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण मां राम की रमेण शिव को पुराण गो राम की रामायण शिव को पुराण राम की रामायण शिव को पुराण राम की रामायण शिव को पुराण कृष्ण तेरो भागवत बड़ो महान कृष्ण तेरो भागवत बड़ो महान मन लगे मेरो वृंदावन मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण फाइनली गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।